श्री कृष्ण के जन्म लेते ही उनके पांव के तलवे से सुनहरी पंख निकल आया और वह इतनी शक्ति रखते थे कि एक ही लात में समुद्र की लहरों पर इंसान चलने लायक राह बना देते। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए उसकी ताकत और अद्भुत हो गई। एक छोटी उंगली से ही इंसान को लाखों मील दूर फेंक सकते थे। एक बार जब राधा जी होश में आई तो देखा कि गली सुनसान थी, मगर उनका महल लोगों से भरा पड़ा था। गौर से देखा तो सब वही लोग थे जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था। उनके माता पिता ने बताया कि कृष्ण तुमको बचाकर यहाँ लाया है। राधा जी असलियत बताना चाहती थी, पर श्री कृष्ण बीच में ही बोल पड़े और पूरे किस्से को अपना बना लिया। यहाँ तक कि राधा जी की बेइज्जती करते हुए उनका मजाक उड़ाने लगे। राधा जी गुस्से से भर उठी और कह दिया कि कृष्ण झूठा है। पर जब उससे पूछा गया कि सच्चाई बताओ तो वह कुछ कह ही न पाई, क्योंकि उस वक्त श्री कृष्ण ने उनकी स्मृतियों को मिटा दिया था। राधा जी को श्री कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उसके माता पिता श्री कृष्ण से बेहद प्रभावित थे। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चलते रहे, जिसकी धुन ने अनजाने ही राधा जी का दिल छू लिया। भले ही राधा जी को अपने पिछले जन्म की याद न थी, मगर उस बांसुरी की धुन से उन्हें अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। इसलिए वह पीछे पीछे चल पड़ी और अपनी सहेलियों को बुलाकर श्री कृष्ण का रास्ता रोक लिया। राधा ने गुस्से में कहा, सच सच बताओ, तुम आज मेरे घर क्यों आए थे? जैसे ही राधा जी ने पीछे मुड़कर देखा, श्री कृष्ण अचानक गायब हो गए। राधा जी को लगा ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, मगर असली मोड़ अभी बाकी था। कल जिस सैनिक को श्री कृष्ण ने एक थप्पड़ में आसमान में उड़ा दिया था, वही सैनिक सीधा कंस के पैरों में आ गिरा। कंस ने गुस्से में पूछा, ये सब किसकी करतूत है? सैनिक ने कांपते हुए जवाब दिया, उसका नाम कृष्ण है, वही भविष्यवाणी वाला बच्चा जो आपका का अंत करेगा। यह सुनते ही कंस के होश उड़ गए। कहीं यह भविष्यवाणी सच तो नहीं? उसने झूठा अपनापन दिखाते हुए श्री कृष्ण के माता पिता को खाने पीने का ढेर सारा सामान भेजा। असल में वो उनसे सच्चाई जानना चाहता था, और जब उसने जाना कि कृष्ण सचमुच जिंदा है तो रातों रात सैनिकों की फौज लेकर उनका अंत करने निकल पड़ा। मगर श्री कृष्ण पहले ही सब समझ चुके थे। उन्होंने गांव वालों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया और सैनिकों को सिर्फ एक खाली बस्ती मिली। कंस खुश होकर झूम उठा, पर यह तो श्री कृष्ण का भ्रम जाल था। गांव जलकर खाक होने की खबर सुनकर राधा जी फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक शोर मचा। असल में श्री कृष्ण ने सब ग्रामीणों को राधा जी के गांव में ला बसाया था। श्री कृष्ण फिर से राधा जी से मिले, जिन्हें देख अयान का दिल जलने लगा। उसने श्री कृष्ण को राधा जी से दूर रहने की धमकी दी। ठीक उसी वक्त बकासुर ने बरसाना पर हमला कर दिया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। अनु की शादी वाले दिन शशि हवा में तैरने लगी और जैसे ही उसने पीछे देखा, डर के मारे बेहोश हो गई। लेकिन करण चकित न हुआ, क्योंकि 5 दिन पहले ही पंडित ने कहा था कि वह एक मांगलिक है। उसे ये शादी करने से पहले एक पेड़ से शादी करनी होगी, इसलिए उसने विवाह कर लिया और उसी पेड़ के साथ एक भूतनी शशि भी उसकी दुल्हन बन गई। रात को शशि उसे जगाने आई, पर जब वह न जगा तो उसने जादू से खाट उठाकर पटका। घर वाले सोचे उसे डरावना सपना आया है। सुबह फिर भूतनी दिखी और करण बाथरूम में छिपा गया। मगर जब शशि ने बोला तो उसे समझ आया कि यह भ्रम नहीं सच है। शशि जानना चाहती थी कि वह पेड़ में कैसे कैद हुई, और करण ने बताया कि वह पेड़ अब कट चुका है, इसलिए भूतनी को छूटने के लिए उसकी मृत्यु चाहिए, पर वह उसको मार नहीं सकता, इसलिए वह उसके साथ चिपक गई। कई दिन बातचीत के बाद करण को पता चला कि शशि 1919 से भटक रही है। शासी की वजह से वह उदास रहने लगा और मंगेतर अनु ने सोचा उसका दिल कहीं और है। शशि ने उन्हें मिलाने के लिए दुल्हन पर ओढ़नी डाली और सारी सच्चाई बताई। अब तीनों को समझना है कि पेड़ के बिना शशि को मुक्त कैसे किया जाए। पंडित के कहने पर करण की शादी एक पेड़ से कराई गई, क्योंकि वह मांगलिक था। लेकिन उसे क्या पता था कि उस पेड़ में एक सुंदर आत्मा शशि रहती है। शशि 1919 की एक लड़की थी जिसे कविताएं लिखने का शौक था, लेकिन वह अपनी रचनाएं गुमनाम तरीके से प्रकाशित करती थी, जिससे कोई उसकी पहचान न जान सके। उसी गांव में एक लोक गायक था जो शशि की कविताएं गाकर मशहूर हो गया था और गाँव की औरतें उस पर फिदा थीं। वहीं शशि भी उसे पसंद करने लगी और अपना सबसे अनमोल उपहार उसे सौंप दिया। पर जब भाई को ये पता चला तो उसने उस गायक को पीट दिया, क्योंकि वह उसे शाशी के लायक नहीं मानता था। लेकिन कुछ दिन बाद वह गायक अपने सामान के साथ उनके घर आया और बोला वह दुनिया में नाम कमाकर शशि से शादी करेगा। 3 महीने बाद शशि को उसकी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि वह म्यूजिक कंपनी से जुड़ गया है और जल्द बारात लेकर आएगा। पर शादी वाले दिन वह नहीं आया, और जब भाई स्टेशन से खाली हाथ लौटा तो शशि समझ गई कि कुछ अनहोनी हुई है, क्योंकि वह जलियांवाला बाग नरसंहार में मारा गया था। यह जानकर शशि बुरी तरह से टूट गई और पेड़ से लटक कर जान दे दी, और उसी पेड़ में उसकी आत्मा समा गई।